शी थिंग्स जुड़ी है हमारे साथ। आपका इस्तकबाल है। आदाब। हेलो, हाय आदाब। आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 जी, मोहतरमा, क्या ये कहेंगी मेरी आप? मैं पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ और मैंने कभी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करी है जी। और I'm little nervous as well, but I have always been in a closet. मैं हमेशा छुप के रही हूँ। मैंने किसी को आज हम्म। तक नहीं बताया कि मैं एथीस्ट हूँ या एक्स मुस्लिम हूँ, बचपन से ही। शायद मेरे जी। पेरेंट्स को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मैंने उनको भी खुल के नहीं बताया कि मैं एथीस्ट हूँ। एंड हम्म। मेरी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। शुरू-शुरू में मुझे बहुत डिप्रेशन होता था क्योंकि मुझे अपने जैसे लोग नहीं मिलते थे। हम्म। और अब ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पे पता नहीं कैसे हारिस सुल्तान को मैंने सुना, उसके बाद मैंने गालिब को सुना, अब मैं और लोगों को सुनती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा वो डिप्रेशन में चला गया है एंड आई जस्ट फील सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग कि हाँ, मेरे जैसे लोग हैं, जिनसे मैं मेरी सोच रखते हैं, क्योंकि मैं अभी तक कभी मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जो मेरे मुंह पे बोले कि हाँ मैं तुम्हारा जैसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं भी एथीस्ट हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा। वो कभी कभी डिप्रेसिंग भी हो जाता है कि यू डोंट फाइंड योर टाइप ऑफ पीपल इन सोसाइटी। तो तो आप पहले मुस्लिमा थी, यानी आपकी जो या फैमिली थी वो मुस्लिम थी? यस, हम लोग सब मुस्लिम है, मुस्लिम सोसाइटी में मैं रहती हूँ। और हम लोग मैं इनफैक्ट मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। मुझे कभी कभी पढ़ना पड़ जाता है बिकॉज माई हस्बैंड कीप्स अ चेक ऑन मी दैट इफ आई एम रीडिंग नमाज और नॉट। सो हम्म। इट्स तो ये सब है। एंड देन मेरी जो सोसाइटी है काफ़ी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम टाइप्स हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट मुस्लिम्स हैं। जी। तो यानी ये मतलब ख्याल कब आया आपको कि आप अभी मुस्लिम नहीं है, यानी जो या इस्लाम जो है वो सेंस सेंस यानी नहीं बनाता है? एक्चुअली बचपन से मैं काफ़ी इंक्विजिटिव रही हूँ। मैं काफ़ी क्वेश्चंस पूछती थी और मुझे अचानक से लगा कि मुझे ना हिजाब पहन लेना चाहिए और मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। सो आई स्टार्टेड रीडिंग कुरान। वो कॉलेज के टाइम था। इनफैक्ट मैं इतनी ज़्यादा रिलीजियस, मतलब दैट वाज अ प्रोसेस। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुरान पढ़ना चाहिए और वो प्रोसेस था मेरा समझने का कि क्या है इस्लाम और क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ जो लोग फॉलो कर रहे हैं। और मुझे फॉलो करने के लिए सब लोग बोलते हैं हिजाब पहनो और अबाया पहनो। सो आई स्टार्टेड रीडिंग एंड वो प्रोसेस के अंदर इट वाज फनी दैट आई स्टार्टेड वेयरिंग अबाया। स्कूल कॉलेज में भी मैं अबाया पहन के जाने लगी थी, बट देन स्लोली एंड सडनली मैं अपने आप से क्वेश्चंस पूछने लगी। मैं जब पढ़ती थी तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, हदीस मुझे समझ में नहीं आती थी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आपस में। तो धीरे धीरे वो छुपने लगा एंड देन आई केम अक्रॉस दिस बुक कॉल्ड गॉड डिल्यूजन, रिचर्ड डॉकिंस की। तो तब जाके मुझे लगा कि आई एम नॉट मैड। और हाँ, उस टाइम पे ना याहू क्वेश्चंस हुआ करते थे। सो एक बार मैं बड़ी डिप्रेस थी कि मैं वाई मैं थिंकिंग वाई मैं और लोग क्यों नहीं है मेरी तरह, क्यों नहीं क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने एक याहू क्वेश्चन पे डाला था कि why can't I have faith even though I want to believe in God, I want to believe in Allah, but why can't I have faith in Him? And somebody answered, because you're not stupid, because you have brains, you're intelligent. तो मुझे लगा कि maybe that's a thing. तो फिर मैं ऐसे और ज़्यादा डीप जाने लगी एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग, आई स्टार्टेड सर्चिंग पीपल जो मेरी तरह सोच रखते हैं और मेरी तरह। तो फिर आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ बुक्स ऑल्सो। आई केम अक्रॉस रिचर्ड डॉकिंस। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी थी, बहुत अच्छी थी, गॉड इल्यूजन के ऊपर ही। तो मैंने वो देखी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं उन्हीं को सर्च करती थी, उन्हीं को सुनती थी। बहुत साल बाद आफ्टर 10 years मुझे 10-13 years मुझे गालिब और हारिस सुल्तान की वीडियोस ऑनलाइन मिली और अब आप लोगों को मैं सुन रही हूँ। तो और जफ़र एक्स मुस्लिम। लेकिन थोड़ा सा ये लगता है कि काश हम लोग भी ओपनली बोल सकते, लोग हमें एक्सेप्ट कर सकते। हमेशा क्लोजेट में रहना और हमेशा झूठ बोलना कि हाँ हाँ नमाज पढ़ रहे हैं और रोज़ा रख रहे हैं, तो इट्स नॉट कंफर्टेबल। तो मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ लाइफ, फ्री लाइफ। सो जी, बहुत बहुत दैट्स। शुक्रिया। जी, जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे आप जब नहीं बोल रही है तो आप म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अच्छा जी जी जी। जी।
तो मैं ये कह रहा था सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस सोच से बाहर निकली है। अब चाहे आप एथियस्ट हो या जो भी हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन जहाँ तक मेरा सवाल है। लेकिन स्टॉर्म पायलट जी, आपने एक बात गौर किया, इन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड जो है वो आज भी चेक रखते हैं कि ये नमाजें पढ़ती है या नहीं पढ़ती। और ये यानी बड़ा अफसोस होता है यार मुसलमानों पे कि आपको नमाजें पढ़ना है, 5 टाइम की पढ़ो, 100 टाइम की पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं यार। आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो और क्यों उनको फोर्स करते हो? तो आप इनसे कहें कि उनको जाके आयत दिखा दें, ला इकराह फिद्दीन। दीन 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 के अंदर जबरदस्ती नहीं है, ये तो मनपसंद का सौदा है भाई। कि अल्लाह ताला ये तो नहीं चाहते कि आप जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाओ, ठीक है? तो जबरदस्ती मुसलमान तो नहीं बनाए जा सकते ना। उनसे आप कहें कि अगर दिल नहीं मान रहा, जब दिल मानेगा तो पढ़ लेंगी, अभी दिल नहीं मान रहा है इनका तो नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है? उन हस्बैंड से कहें कि इनके लिए दुआ करें। हाँ, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि ऐसा रिश्ते होता टूटने की नहीं। बात आ जाती है। That's true. Yeah. And my husband is very sweet though. And वो हमेशा मुझे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इस्लाम के ऊपर, but only thing he is particular कि नमाज 5 टाइम होनी चाहिए। अगर वो होते नहीं तो मैं बंक कर लेती हूँ, अगर वो आसपास रहते हैं तो आई मेक श्योर कि आई स्टैंड। मैं वैसे कुछ पढ़ नहीं रही होती हूँ, मैं सिर्फ नाटक कर रही होती हूँ। बस लेकिन स्टिल डिफिकल्ट ऐसी सोसाइटी में अलग अलग रहना, क्लोजेट में रहना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई विश कि हम लोग कुछ ऐसी कम्युनिटी बनाए जहाँ पे आसानी हो हम लोगों को। बिल्कुल, हमारी कोशिश ही बिल्कुल ये है शीतिन जी के एक सोसाइटी ऐसी बने, यानी एक सोच ऐसी बने लोगों की, मुसलमानों की, कि ये वो लाइटली लिए सब चीज़ों को। उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका हस्बैंड जो है वो दीन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपकी जो वाइफ है वो दीन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। यार आपको करना है करो, लेकिन दूसरों को फोर्स ना करो प्लीज। तो ये आपके हस्बैंड को इस्लाम का, कुरान का पता है या वैसे ही वो कल्चर्ड मुस्लिम? एक्चुअली उनको इतना ज़्यादा मतलब वो पढ़ते नहीं है, वो मेरे ख्याल से वो रिलीजियस भी नहीं है, बट उनकी अम्मा है, उनकी मदर है, तो उस वजह से उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो और अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ये सब तरावियाँ वगैरह, तो सबसे ज़्यादा मुझे रमज़ान से उलझन होती है कि रमज़ान आएंगे तो सब करना पड़ेगा। ये रमजान भी काफी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। ये इस पे एक टॉपिक अलग से हम करेंगे रमजान के ऊपर। श्योर। आप अपने हस्बैंड को लाएं, उसको बोलें कि इस्लाम की तरफ सीखें, थोड़ा सा कोई बात करें, या आप उनसे क्यों नहीं बात करती? आप करें ना। नहीं स्टॉर्म पायलट जी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और इट कैन बी ब्रूटल फॉर हर। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, बहुत सही वाला। आप क्या कर सकती है शीतिन जी, कि अगर आपको आपके हस्बैंड के मोबाइल का पासवर्ड अगर पता है आपको, या फिर यानी उनके मोबाइल में अगर पासवर्ड नहीं है, तो आप छुपके से कभी उनका मोबाइल लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उनके मोबाइल से। ऑटोमेटिकली वीडियोस दिखेंगी, और हो सकता है 2-3 वीडियो देखे वो, और तो उनकी भी आंखें खुल जाए। तो ये एक तरीका। हम उन्हें राह रास्त पर ले आएंगे, हमें यकीन है। मुझे पता, एक बार ही कॉट मी रेड हैंडेड। वो ट्विटर पे मैं कुछ सर्च किया था एथीस्ट का, सो ही कॉट मी रेड हैंडेड, ही वाज वेरी एंग्री। तो उसके बाद से मेरी हिम्मत नहीं होती है कि कुछ, उनको थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए मेरी नमाज पे वो चेक रखते हैं कि नमाज पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तो नहीं, आप छुपके से उनके मोबाइल पे हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। हाँ। हाउ डू यू गाइस स्टे, मतलब सोसाइटी में आप लोग भी छुप के रहते हैं या फिर आप भी ओपनली छुप के? नहीं, छुप के ही है। डिपेंड करता है, कुछ एक्स मुस्लिम ऐसे भी है जो खुले तौर पे बोलते हैं, बट इट डिपेंड्स कि उनकी सोसाइटी कैसी है, या आसपास के लोग कैसे हैं, या उनकी फैमिली कैसी है। मतलब इफ देयर फैमिली इज ओके विद यू नो कि आपको जैसा मानना है वैसे मानो, तो डिपेंड करता है। लेकिन हमारी जहाँ तक बात है, हम सब छुप के रहते हैं, आप ही की तरह। अभी मेरे पास एक सख्त इम्तिहान आ गया है साहिल। हाँ, मेरी बहन ने कहा है कि मेरे साथ महरम नहीं है और आप मेरे साथ उम्रा पे चलें। मैंने कहा क्या? आप उम्रा पे जाइए। आपको पहली बार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
सुने इट्स वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग। आप उम्रा पे जाइए और देखिए लोग कितने पागल हैं। आई हैव बीन टू हज और ये सब जगह मैं जा चुकी हूँ और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ऑब्जर्व करने के लिए। लोग को बैठ के आप देखिए वहाँ पे लोग कैसे पागल हो रखे होते हैं, एक दूसरे पे गिर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो बड़ा मजा आता है सब देखने में। तो आप जाइए, देखिए, एक्सपीरियंस करिए। नहीं, वो कह रही है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं कहा आपसे, और पहली दफा एक क्या बात आपसे कह रही हूँ कि आपको मेरे साथ जाना है, आपका सारा खर्चा मेरा होगा, तो आप चलें। तो मैं अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। घूम फिर आप के आओ। जाइए। सर उनको पता है कि आप जो है ना काफी फिर गए हुए हैं, इसी वजह से वो लेके जा रही हैं आपको असल में। या ये भी होगा कि शायद इसका जो है ना दिल वो सीन देखकर वो फिर पिघल जाए, यू नो। सो नहीं, उनको लगता होगा कि हो सकता है अगर आप वो काबे की तरफ देखें तो वो एक नूरानी सा एक यानी इस्लामिक सोच जो है वो मुंतकिल हो जाए आपके अंदर, और आप फिर से जो है वो मुस्लिम हो जाए। सही है, जी, बहुत मुश्किल चलिए। है, बहुत मुश्किल है। चलिए शी थिंग्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करी। बस हम यही कहेंगे कि आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें और ऐसा कुछ ना हो कि यानी आपके रिलेशन में कुछ इफेक्ट आए या फिर यानी कुछ मुसीबतें आपको झेलनी पड़े। लेकिन कोशिश ये भी करिए कि अगर कुछ तरीके से अगर आप अपने हस्बैंड को समझा सकती है तो वो इस जंजाल से निकल जाए और आप खुलकर अपनी जिंदगी जी सके। Hopefully, thank you. It was so nice talking to you guys. Thank you. सेम ईयर, सेम ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया।